एक का नाम है रीऑर्डर लेवल, सबसे फेमस है ये। कुछ मत कीजिएगा और मैं डांट दूंगा नहीं तो आपको। दूसरे का नाम है मिनिमम लेवल, सीक्वेंस भी यही रहेगा। तीसरे का नाम है एवरेज लेवल, और चौथे का नाम है मैक्सिमम लेवल। मान लीजिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको। डेंजर लेवल बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्वेश्चन में एक आध जगह है तो है। अब ये जो चार है ना बेटा, ये समझ लीजिए आप एक स्टोर रूम बना रहा हूं आपके सामने। कंटेनर, स्टोर रूम, जो समझना है समझिए। इसमें काफी सारा माल पड़ा हुआ है, और ये जो माल का स्तर होगा, स्टॉक का जो स्तर होगा, लेवल होगा, वो सीख रहे हैं। सबसे उच्चतम होगा आपका मैक्सिमम लेवल, सबसे उच्चतम। सबसे न्यूनतम होगा मिनिमम लेवल। पर इतना जरूर याद रखें, अब आप बोल रहे हो तो उसको लिख देता हूं, एवरेज तो बीच का ही होगा। तो एवरेज लेवल, लेवल वर्ड जरूर बोलेंगे जब भी बोलेंगे। और रीऑर्डर लेवल जो है ना, वो मिनिमम लेवल से ज्यादा है, ज्यादा है, इतना जरूर है। तो रीऑर्डर लेवल थोड़ा मिनिमम लेवल से जरूर ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये होगा एक और विजुअलाइजेशन। अब मेरे को आप लोग सजेस्ट कीजिए, पहले मैं आपको फॉर्मूले याद करवा दूं, जो ज्यादा जरूरी काम है वो करवा दूं, कि सबका लॉजिक बताऊं पहले? बताओ बताओ। सबका लॉजिक पहले बता दूं, फिर फॉर्मूला बताऊं? मतलब याद करने बाद में बोलूं, ऐसा बोल रहे हो ना आप? मैं बोल रहा था याद करने पहले बोल दूं कि लॉजिक पहले बताऊं, तो आपने बोला लॉजिक पहले बताओ, याद करने बाद में बोलना, ऐसा ना? ठीक है। और अगर मैं कहूं लॉजिक थोड़ा बड़ा है तो भी यही जवाब है आपका? ओके, गुड, आई विल डू इट। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला और लॉजिक। इसका फॉर्मूला है, देखिए सभी फॉर्मूले में ना दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये वो भी यहीं पे लिख दे रहा हूं। एक आपका कंजम्पशन पर डे, जो कल मैं बताया था, ये पैटर्न अपने को जानना जरूरी है। और एक लीड टाइम। ये दोनों का मिश्रण है सभी फॉर्मूले में, कंजम्पशन पर डे और लीड टाइम का। और आप जानते हो कंजम्पशन पर डे मैक्सिमम, मिनिमम और नॉर्मल, एवरेज नहीं बोलना यहां पे, ये होता है। और लीड टाइम भी मैक्सिमम, मिनिमम और नॉर्मल होता है, इन सबका मिश्रण है। एक और बढ़िया बात बता देता हूं, जब मैक्सिमम कंजम्पशन होगा पर डे, तो साथ में मैक्सिमम लीड टाइम से ही मल्टीप्लाई होगा। अगर नॉर्मल कंजम्पशन पर डे होगा किसी फॉर्मूले में, तो वो भी नॉर्मल लीड टाइम से ही मल्टीप्लाई होगा। और अगर मिनिमम कंजम्पशन पर डे की बात चल रही होगी, तो वो मिनिमम लीड टाइम से ही मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये तीनों एक प्रकार से, डोंट माइंड फॉर माई लैंग्वेज, दे आर कपल टाइप्स। मैक्सिमम मैक्सिमम के साथ ही मैच होगा, मिनिमम मिनिमम के साथ ही मैच होगा, नॉर्मल नॉर्मल के साथ ही मैच होगा। अब आप नोटिस कीजिए, जैसे रीऑर्डर लेवल है, इसका फॉर्मूला ही एक है, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम पर डे। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये हो गया फॉर्मूला जो आपको याद करना है। और मैं जब आपको खड़े करके पूछूंगा ना, कृपया मेरे को लॉजिक ना बताएं, मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूं। फॉर्मूले से मतलब है जो एग्जाम के लिए काम आएगा, वो मैं। अब ये इस फॉर्मूले का लॉजिक क्या है वो बता रहा हूं आपको। इसका लॉजिक ये है, कल भी बता चुका हूं, कि हमारा सप्लायर जितने ज्यादा दिन लगा सकता है माल लाने में, अगर हमारे पास उतना ही माल बचा है, उतने दिनों तक का ही माल बचा है, तो बेहतर है हम लोग ऑर्डर प्लेस कर लें। ये लाइन है, बहुत गहरी लाइन है। हमारा सप्लायर जितने दिन लगाएगा माल को डिलीवर करने के लिए, अगर हमारे गोडाउन में उतने दिन के कंजम्पशन के बराबर ही माल बचा है, ये लाइन समझ में आया? अगर हमारे गोडाउन में उतने दिनों के कंजम्पशन, उतने दिनों के कंजम्पशन के बराबर ही माल बचा है, तो हमको अभी ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। एग्जाम्पल, आपके घर वाला अगर आपके घर में आटा पहुंचने में दुकानदार 10 दिन लगाता है, एग्जाम्पल 10 दिन लगाता है, तो आपकी मदर को यह सोचना चाहिए कि हमारे घर में 10 दिनों में जितना कंज्यूम होता है उतना ही पड़ा है, तो फिर तो अभी ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए।
ओके, अब दूसरे में आता हूं, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल, इसका मतलब आप अभी ये देख रहे हो कि आपके गोडाउन में जो मिनिमम लेवल होगा वो कितना होगा। ये डायग्राम से ही प्रतीत होता है साफ साफ कि रीऑर्डर लेवल से नीचे होता है मिनिमम लेवल। बोलो यस सर। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझा रहा हूं, इसका पहले फॉर्मूला भी समझा रहा हूं, लॉजिक भी। पहले फॉर्मूला, चलिए इसका फॉर्मूला है, पहले लिखेंगे रीऑर्डर लेवल, जो ये वाला लेवल था, ये समझ लीजिए ये था 5000 यूनिट, ठीक है। तो ये पहले ये फिगर लिखेंगे, उसमें कुछ जोड़ेंगे कि घटाएंगे? पक्का घटाएंगे, लॉजिक याद है। तो रीऑर्डर लेवल माइनस समथिंग, अब माइनस समथिंग करना है। अब भाइयों एक कॉमन सेंस की बात सोचिए, कॉमन सेंस की। आई एम रियली, टच नहीं, ओके ओके। कॉमन सेंस की बात बताइए, अगर आपकी मदर ने अभी अभी आपके फादर को बोला हुआ है या दुकानदार को ऑर्डर किया हुआ है कि भैया सुनो हमारे यहाँ माल खत्म होने वाला है, माल भेजिएगा, वो बोला ठीक है मैडम माल भेजता हूं, तो उतने दिनों में आपकी मदर कोशिश क्या करेगी? कोशिश पूछ रहा हूं, जितने दिन माल आने में लगने वाले हैं उतने दिनों में आपकी मदर ये कोशिश करेगी क्या कि जितने दिन वेटिंग पीरियड है उस दिनों में हमारे घर में रोज ज्यादा से ज्यादा खाना बने, अच्छे से कंज्यूम हो और दूसरों को भी दावत दी जाए? क्या आपकी मदर दूसरों सबको भूखा मारने की कोशिश करेगी कि नहीं 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 सबको नहीं खिलाते, भी माल आने वाला है? नहीं, तो वो भी बेकार है, ये भी बेकार है। तो जितने दिन वेटिंग पीरियड चल रहा है उतने दिनों में आपकी मदर कोशिश करेगी कि सबको नॉर्मली खाना खिलाए, रोज का कंजम्पशन नॉर्मल पर डे रहे, राइट। और मैं लॉजिक आपको बता चुका हूं, जब नॉर्मल कंजम्पशन पर डे लेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नॉर्मल लीड टाइम। अब आप बताइए एक कॉमन सेंस, नॉर्मल कंजम्पशन पर डे को अगर नॉर्मल लीड टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, मान लीजिए नॉर्मल कंजम्पशन है 100 यूनिट्स पर डे मान लीजिए, और नॉर्मल लीड टाइम है 8 डेज, तो आप क्या कर रहे हो? 100 यूनिट पर डे को 8 डेज से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 100 यूनिट पर डे को 8 डेज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 800 आंसर आएगा। वो 800 यूनिट होगा, तो वो 800 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 दिन का नहीं, 8 दिन का कंजम्पशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बेटा कॉमन सेंस लगाइए, रीऑर्डर लेवल के बराबर हमारे पास माल था, बट जब तक माल आएगा तब तक भी तो हम यूज कर रहे होंगे, और किस स्पीड से यूज कर रहे होंगे? नॉर्मल स्पीड से। तो ये मानिए कि दुकानदार सामने वाला नॉर्मल दिन लगाएगा लाने में, मैक्सिमम दिन नहीं लगाएगा, नॉर्मल दिन लगाएगा, और हम उन नॉर्मल दिनों में कितना कंज्यूम कर चुके होंगे? उन नॉर्मल दिनों में हम कितना कंज्यूम कर चुके होंगे? तो मान के चलिए उतने नॉर्मल दिन हमने उतना नॉर्मल कंज्यूम कर दिया, रीऑर्डर लेवल पे थे। कहां पे थे? जब फोन किए थे तब कहां पे थे? रीऑर्डर लेवल पे। फिर जब फोन खत्म करके रखे तो नॉर्मल दिनों में वो बंदा आया, और नॉर्मल दिनों में अपन ने नॉर्मल कंजम्पशन किया, तो हमारे गोडाउन का लेवल जब वो आया होगा, जब वो जिस दिन उसकी गाड़ी आई होगी, तो हम लोग रीऑर्डर लेवल पे बैठे होंगे कि उससे भी नीचे बैठे होंगे? पक्का? कितना नीचे बैठे होंगे? कितना नीचे बैठे होंगे? जितना हमारा नॉर्मल कंजम्पशन होता होगा 800 यूनिट का, उतना नीचे बैठे होंगे। और आप सच बोलो, जिस दिन वो आया होगा उसी दिन हमारे गोडाउन की स्थिति सबसे न्यूनतम रही होगी, क्योंकि जिस दिन वो आके माल डाल देगा तब तो अपन ऊपर ही निकल गए होंगे। तो लॉजिक क्या है? मिनिमम लेवल जो इसका फॉर्मूला है वो ये है, रीऑर्डर लेवल माइनस, वही मैं शॉर्ट में नॉर्मल इंटू नॉर्मल लिखूं, चलेगा अभी? और ये इसका लॉजिक क्या है? फॉर्मूले का लॉजिक ये है कि आप रीऑर्डर लेवल पर ऑर्डर किए थे, रीऑर्डर लेवल पे पहुंचने पर ऑर्डर किए थे, जब तक ऑर्डर आता उतने दिन में आप इतना सारा खत्म कर डाले, तो आपके गोडाउन का लेवल कहां से कहां पहुंच गया होगा? रीऑर्डर लेवल से घट के ये नॉर्मल इंटू नॉर्मल और खा गए होगे आप लोग, और एकदम ये मिनिमम पहुंचा होगा। और ये मिनिमम क्यों है ये बताओ? क्योंकि इसके बाद जब वो नया ऑर्डर उतरेगा वो तो गोडाउन में भर के ऊपर ले डालेगा लेवल को। ये था लॉजिक, मेरे को मत बताना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, आपसे सिर्फ फॉर्मूले की इच्छा करता हूं। अब एक तीसरा अनाउंसमेंट, बहुत अच्छे से सुनना प्यारे दोस्तों प्लीज। रीऑर्डर लेवल का एक और दूसरा फॉर्मूला भी है, ऑल्टरनेट फॉर्मूला। ये तो
ओरिजिनल फॉर्मूला है, एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है जो यहां से निकलता है मिनिमम लेवल के फॉर्मूले से। क्या है वो, लाल पेन से लिख रहा हूं, देखिएगा। अरे कल ट्रांसपोजिशन से सिखाया था ना, मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल इंटू नॉर्मल। बोलो यस सर। इसको आप इस डायग्राम से भी सीख सकते हो कि अगर मिनिमम लेवल क्या है, मिनिमम लेवल क्या है, ये रीऑर्डर लेवल में से कुछ निकाले अपन, नॉर्मल इंटू नॉर्मल। बोलो यस सर। तब मिनिमम पे पहुंचे। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो समझ में आएगा, ऐसे भी तो देख सकते हो कि मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल इंटू नॉर्मल करके रीऑर्डर लेवल आएगा। अब आपका एक डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट, और मेरा उससे इंपॉर्टेंट आंसर। सर रीऑर्डर लेवल का दो फॉर्मूला आप बता रहे हो। यस बता रहा हूं। हमको क्वेश्चन में कौन सा फॉलो करना है? आंसर। डेटा कौन सा है क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे और मैक्सिमम लीड टाइम का जुगाड़ है, तो आप भूल के भी दूसरा फॉर्मूला यूज ना करें, ना करें। और अगर मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम का जुगाड़ नहीं है, ये वाले फॉर्मूले के डेटा का जुगाड़ है, तो वो क्वेश्चन का इशारा है आपको कि पहला फॉर्मूला मत लगाओ, दूसरा फॉर्मूला लगाओ। पर इसकी चांस 10% है, 90% चांस ये है कि आपको पहले फॉर्मूले का डेटा दिया होगा, और पहले फॉर्मूले का डेटा दिया होगा तो दूसरे फॉर्मूले के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो दूसरा फॉर्मूला चुराया हुआ फॉर्मूला है, वो जुगाड़ का फॉर्मूला है, असली फॉर्मूला नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सर क्या फर्क पड़ता है पहला लगाए चाहे दूसरा लगाए, फॉर्मूला अगर रीऑर्डर लेवल का है तो आंसर तो बढ़िया दोनों में सेम ही आएगा। नहीं आएगा सेम, दोनों अप्रोच से आंसर अलग अलग आएगा रीऑर्डर लेवल का। और अगर डेटा है दोनों क्वेश्चन का, दोनों निकाल के आओगे तो दोनों आंसर निकाल के आ जाना, मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर सेम नहीं आएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिए। दोनों अप्रोच अलग अलग हैं, रीऑर्डर लेवल निकालने की दोनों अप्रोच ही अलग अलग है। एक वो अप्रोच है, ये अप्रोच है, अप्रोच है अलग अलग है। मैं बोल रहा हूं दो फॉर्मूले नहीं बोल रहा हूं, अप्रोच ही अलग अलग है। और कौन सी फॉलो करनी है वो क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन इज बाइबल। सब लिखवाऊंगा, चिंता ना करें। आपको किसकी चिंता करनी है? जो स्क्रीन पे लिखा है उसकी बस। अब आइए बेटा एवरेज लेवल पर आते हैं। डरते नहीं है अपन ना, बिल्कुल याद रखना। एवरेज लेवल का ये आपके डायग्राम के हिसाब से क्या फॉर्मूला निकलना चाहिए आप बताइए? मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल का मीडियन, मीडियन राइट। एक फॉर्मूला तो यही है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन 2। ये तो आप ऐसे बोलोगे सर ये तो आप नहीं भी बताते, तो मेरे को नेचुरली पता है, बट इसका एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है, ऑल्टरनेट फॉर्मूला। ये आप याद नहीं कर पाओगे, मेरे को शक हो रहा है। देखो मेरे डायग्राम के हिसाब से एवरेज लेवल मिनिमम लेवल से ज्यादा है, राइट? तो ध्यान से देखिए, मिनिमम लेवल से शुरू करना है, मिनिमम लेवल प्लस। अब जो मैं स्क्रीन पे लिखने वाला हूं ये आप कहीं ना कहीं सुन चुके हो किसी अन्य फॉर्मूले में, ऑर्डर साइज अपॉन 2। ये क्या होता था ऑर्डर साइज अपॉन 2? ये कौन से फॉर्मूले में काम आता था? गलत बोल रहे हो आप, कौन से फॉर्म, ये कैरिंग कॉस्ट के फॉर्मूले में काम आता था। ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू सीसीपीयूपी है। और मैं कहता था ये ऑर्डर साइज बाय 2 क्या है? कैरिंग क्वांटिटी। और एक दिन मेरे को पूरा लगा था आपको समझाने में कि ये हमारी सालाना पूरे हर दिन कैरिंग क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हम कभी बहुत ज्यादा स्टोर करते हैं ऑर्डर साइज के बराबर, कभी जीरो भी करते हैं, तो उसका एवरेज है कैरिंग क्वांटिटी। तो इन अदर वर्ड्स मिनिमम लेवल में, मिनिमम लेवल में ये मिनिमम लेवल है ना, ये मिनिमम लेवल है ना, ये मिनिमम लेवल है ना, तो मिनिमम लेवल से थोड़ा और ज्यादा, कितना ज्यादा? जितना हमारे पास साल भर पड़ा होता है। मिनिमम लेवल से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा? जितना हमारे पास साल भर पड़ा होता है। तो मिनिमम लेवल प्लस साल भर जितना पड़ा रहता है। ऐसा मान लीजिए मिनिमम लेवल तो कंपनी छुपा के रखती होगी कि उसको तो यूज ही नहीं करना है। क्या बोला मैं? मिनिमम लेवल तो कंपनी छुपा के रखती होगी कि उसको यूज करने की नौबत ही ना आए, वो तो एक कयामत के दिन निकालेंगे, ऐसा सोच के रखी है कंपनी। और उसके अलावा रखती है जितना हमारे पास हमेशा पड़ा रहता है। ये अजम्पशन याद करोगे तो फॉर्मूला समझ में आएगा। एवरेज लेवल का फॉर्मूला वैसे क्या होना चाहिए? जितना हमारे पास हमेशा पड़ा रहता है, बट नहीं, जितना हमारे पास हमेशा पड़ा रहता है वो तो है ही, बट कुछ मिनिमम लेवल संभाल के रखते हैं जो कयामत के दिन निकालेंगे। आप समझे क्या? करके ये फॉर्मूला बना है मिनिमम लेवल प्लस कैरिंग क्वांटिटी। मैं इसको कैरिंग क्वांटिटी बोलता हूं, पर आप चाहे तो उसको ऑर्डर साइज बाय 2 बोले तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि रियल में तो ये ऑर्डर साइज बाय 2 ही है। संभाल रहे हो पक्का मेरे प्यारे दोस्तों? ओके ग्रेट। अब मैक्सिमम लेवल पर आते हैं। डरना मत, बस डरना मत,
जो डर गया सो। हाँ, बड़े फिल्मी हो यार, सब पता है आपको। क्या भाई जूम वाले भाई साहब, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप एक इमेजिनेशन कीजिए, हमारे गोडाउन में कौन सी दिन, कौन सी तारीख को सबसे ज्यादा माल पड़ा होगा। जिस दिन सप्लायर का टैंकर हमारे यहाँ उतरा होगा और वो बोल रहा होगा सर आपका माल लाया हूं, और हम लोग बोलेंगे जा टंकी में डाल दे। राइट। उस मोमेंट पे जब वो आदमी सामान डालेगा ना, वही हमारा उस दिन उस क्षण सबसे एक्सट्रीम होगा। उसके बाद तो हम लोग उसमें से तोड़ तोड़ के निकालना चालू कर देंगे, तो कम होता जाएगा। बिल्कुल सही सोच है आपकी, ये सोच सही है आपकी। मतलब आप कह रहे हो मैक्सिमम लेवल वो होगा जिस दिन हमारे यहां सप्लायर की गाड़ी उतरी होगी और हम बोले होंगे अपना ऑर्डर क्वांटिटी जो हम लोग भेजे मंगाए हैं इसको जा टैंकर में डाल दे, और उसमें हमारा उस मोमेंट सबसे मैक्सिमम लेवल रहा होगा। अब आपको उस तक पहुंचना है। क्या लॉजिक है, मजा आ जाएगा सुनना। इन्होंने लिखा है फॉर्मूला मैक्सिमम लेवल का, ये देखो इधर से पेन का कलर चेंज करके समझा रहा हूं, कि रीऑर्डर लेवल था वो लेवल जिस दिन आपने नया माल मंगाया था। मतलब रीऑर्डर लेवल पे पहुंचने पर आपने फोन लगा दिया था कि भैया इतना माल लाओ। ये लाइन रिपीट करो तो, मैं को बोलने दो, पहले बोलने दो। रीऑर्डर लेवल पे पहुंचने पर, रीऑर्डर लेवल पे पहुंचने पर हमने फोन लगाया था भैया इतना सामान लाओ। जो हम लोग सामान बोले होंगे लाओ, वो रही होगी रीऑर्डर क्वांटिटी। अब गौर कीजिएगा, इन्होंने फॉर्मूला बनाया है कि रीऑर्डर लेवल पे पहुंचने पर आपने माल बोला होगा कि इतना माल लाओ, तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। राइट। इतना तक हमारे पास माल था ही, फिर इतने से अपन ने और माल मंगाया। बोलिए यस सर। बट एक बात बताओ, क्या हम लोग उसको जब बोले होंगे इतना माल लाओ तो तुरंत लाया होगा? लाया होगा तुरंत? बिल्कुल नहीं लाया होगा, कुछ दिन वेट कराया होगा। और उस कारण से हमारी रीऑर्डर लेवल से लेवल और थोड़ी नीचे चली गई होगी कि नहीं? अब ये सोचिए, ये सोचिए, अब एक मिनट ये सोचिए, हम लोग को मैक्सिमम लेवल निकालना है, नॉर्मल नहीं, मैक्सिमम। मैक्सिमम तो तब रहा होगा जब हमारी मम्मी ने बड़ी कंजूसी से हमको खाना खिलाया होगा। राइट और नॉट? हालांकि मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा हूं कि हमारी मम्मी उतने दिन हमको नॉर्मल खिलाई होगी, ना पड़ोसियों को खाना खाने के लिए बुलाई होगी ताकि मैक्सिमम कंज्यूम हो, ना हमको भूखा मारी होगी। मैं ये बोला था थोड़ी देर पहले, और मैं बोला था मम्मी ने नॉर्मल नॉर्मल खिलाया होगा। ठीक है। बट बेटा अपन अभी किस चीज का फॉर्मूला सीख रहे हैं? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हमारे पास कब होगा? जब मम्मी ने कम खिलाया होगा। कहिए ना। अगर मम्मी ने सपोज नॉर्मल नॉर्मल खिलाया होगा, तब तो हमारे पास मैक्सिमम से भी थोड़ा कम होगा। अधिकतम से अधिकतम तब होगा जब हमारे यहाँ जो स्टोर कीपर होगा वो उतने दिन बहुत टाइट चलाया होगा सबको, और वो टाइट चलाया होगा ना, तब जाके हम लोग कम कंज्यूम किए होंगे। क्योंकि हो तो सकता ही है हम कम कंज्यूम करें, और अगर हम कम कंज्यूम किए होंगे उतने दिनों में, तभी तो हमारे पास मैक्सिमम लेवल रहेगा। तो उस लॉजिक से ये फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। एक बार रिपीट कर रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा, मिनिमम इंटू मिनिमम को माइनस क्यों किया सुनिए। ये फॉर्मूला में ये क्यों जुड़ा वो बता रहा हूं। इतना तक तो आपको समझ में आ गया कि रीऑर्डर लेवल पे पहुंचने पर हमने नया माल इतना सारा मंगाया था। बट आपको ये भी तो पता होगा कि हम लोग का माल तुरंत तो आएगा नहीं, तो थोड़ा तो कम हो गया होगा जब तक माल आया हो, तो थोड़ा तो हटाना पड़ेगा। तो थोड़ा हटाना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं थोड़ा, बहुत नहीं हटाओ, तभी तो मैक्सिमम लेवल पे रहोगे। अरे बेटा जो आप माइनस कर रहे हो, अगर वो फिगर बड़ा रहा तो फिर तो मैक्सिमम लेवल से नीचे जाएगा फिगर। तो माइनस करना है पर तनिक माइनस करना है, तो तनिक क्या हो सकता है? मिनिमम इंटू मिनिमम। तो उतने दिनों में हमने कम कंज्यूम। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला में। बस, बधाई हो आपको, ये स्क्रीन अब आपकी है, आपको बताना है। एक बार क्लियर कर दे रहा हूं, एक बार क्लियर कर दे रहा हूं, एक बार क्लियर कर दे रहा हूं, सुन लीजिए, अभी याद मत कीजिए। ये वाली चीज का और ये वाली चीज का दो फॉर्मूला है। ठीक है? डरते हैं क्या अपन? और ये वाली चीज का और ये वाली चीज का एक ही फॉर्मूला, और सब फॉर्मूले आपके सामने हैं। ये इसका पहला फॉर्मूला है, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है, ये इसका एकमात्र फॉर्मूला है, ये इसके दो फॉर्मूले हैं,
ये इसका एकमात्र फॉर्म है।